नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, वो आपने सुना है ना, गालिब साहब का, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, मैं भी मयस्सर नहीं कि दिल से मेरे गम निकले। फाइनली कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का प्लेन उड़ान भर चुका है, लेकिन ट्रूडो का ये सफ़र बड़ी मुश्किलों भरा रहा है। एक तरफ तो भारत में उनकी काफ़ी ऐसी तैसी हुई, उन्हें तवज्जो नहीं मिली, और दूसरी तरफ अब देखिए उनको क्या-क्या झेलना पड़ रहा है। कनाडा में उनको घेरा जा रहा है, वहाँ का मीडिया उनका इंतज़ार कर रहा है, और यूँ कहिए कि पिछले 2 दिन से उनके इस दौरे को नाकाम बताया जा रहा है, शर्मनाक तक कहा गया है। अच्छा, इनके काम भी तो ऐसे ही हैं। इनका मीडिया जो इनको इनका आकलन कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है। अब आप देखिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। बाकी सब नेता रविवार को लौट जाते हैं, लेकिन बेचारे ट्रूडो आज अपने देश के लिए रवाना हो पाए हैं, वो भी बामुश्किल, बामशक्कत। कि वो भी मैं बात करूँगी कि उनकी उड़ान और उनके प्लेन को लेकर के क्या-क्या रहा, लेकिन मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आ रहा है दोस्तों कि ये ट्रूडो खालिस्तानियों का सपोर्टर है, और 2 दिन यानी कि इतवार को चले गए सब लोग, लेकिन ये रहे सोमवार को भी, आज भी, और इनका खर्चा कौन देगा? हम क्यों इनका खर्चा भरें? ठीक है, अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि अगर हमारे दुश्मन का दोस्त है, तो फिर वो हमारा दोस्त काहे का हुआ? देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें कई मौकों पे चुप कराया, हालाँकि वो अपना गाना गाए जा रहे थे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा, जिस पे गुस्सा आ गया सबको। उन्होंने ये कहा कि कनाडा पीएम अ, मतलब उन्होंने जो कहा, वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है कि हम हिंसा को रोकें और नफ़रत को पीछे धकेलें। लेकिन हम, यानी कि ट्रूडो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध की स्वतंत्रता का बचाव करेंगे। अब आप सोचिए, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये जो खालिस्तानियों के आंदोलन हो रहे हैं ना, जिन्हें ये शांतिपूर्ण बता रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे लिए मीन्स भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। जब ये उन लोगों को अपना दोस्त बता रहे हैं, तो फिर हम इन्हें दोस्त क्यों कहें? और 2 दिन ये फालतू रह के गए हैं, उसमें भी उन्हें औकात पता चल गई कि भारत क्या कर सकता है। और दूसरी बात, ये जो उनकी मंशा है, ये उन्होंने क्लियर की कि कनाडा में जो खालिस्तानियों के विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं, उन पे वो कोई रोक नहीं लगाएँगे। तो जब इनकी मंशा ऐसी है, तो फिर ये हमारे काहे के दोस्त हुए? इसीलिए इनके मीडिया, यानी कि कनाडा का जो मीडिया है ना, मैं थोड़ा-सा पहले आपको दिखाऊँ कि कनाडा का मीडिया ने इनको लेकर के क्या-क्या अपने यहाँ, देखिए, आप समझिए चीज़ों को। इंडियन पीएम एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग कंसर्न अबाउट सिख मूवमेंट इन कनाडा। नेक्स्ट वन, देखिए, इसको मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही समझ जाइए। दिस वे आउट, बेचारे इसीलिए 2 दिन तक कमरे में बंद रहे।
एंड दिस वन। अब आप देखिए कि इनके अ, कनाडा से जो प्रकाशित होने वाला द सन टाइम्स है, उसमें क्या-क्या इनके लिए लिखा है और हम भी वही बात कह रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, मैं अभी गुस्से की बात कर रही थी ना, तो गुस्सा मुझे इसीलिए आ रहा था कि वैसे तो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जिस समय हमारे देश में किसानों का आंदोलन हो रहा था, तो ये सिखों को भड़का रहे थे। बाकायदा उन्हें फंडिंग कर रहे थे और अभी भी पुन्नू के साथ उनकी दोस्ती जारी है। पुन्नू याद है ना आपको? जिसका सिक्खी से, सिखों से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन भड़का रहे हैं सिखों को। खालिस्तान चाहिए ना, तो ट्रूडो से ले लें खालिस्तान। यहाँ क्यों रायता फैला रहे हैं? इसीलिए आज कनाडा के जो मीडिया है, इनके आने से पहले ही इनकी ऐसी-तैसी कर रहा है, फज़ियत कर रहा है। अब आप देखिए कि जब ये वहाँ पहुँचेंगे तब इनका क्या हाल होगा। अच्छा, ऐसे ट्रूडो को ये अच्छे से पता चल चुका है कि भारत जो चाहे, जब चाहे वो कर सकता है। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो ने समझा क्या वैसे बाय द वे कि वो पीस मार्च और ये जो पीस आंदोलन लाइक जैसे किसानों का आंदोलन हुआ था, उसकी हिमायत करके क्या वो हमारा कुछ बिगाड़ लेगा? क्या हमारे यहाँ भारत में कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी चीज़ों को रोकने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल ठीक किया, उनको एकदम इग्नोर किया। वो सर्दी में बैठे रहे, बिल्कुल उनको इग्नोर किया और जब उनको ठीक लगा, तब उन्होंने उन सब चीज़ों पे सोचा, बात की और उनको ठीक किया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? जो उनकी डिमांड्स थी। हमें तो ये करना चाहिए था कि जस्टिन ट्रूडो को लेकर के जिस तरीके से 2 दिन वो रहे हैं, उनका खर्चा उन्हीं से लेना चाहिए था, क्योंकि उनके लिए तमाम सारे कमरे बुक हैं। 2 दिन से वो खा रहे थे, ऐश मार रहे थे, अपने कमरों से बाहर नहीं निकले। उनको इतनी दहशत थी, अपने कमरों में बंद रहे। और देखिए मीडिया किस तरीके से उनकी अ, फजीहत कर रहा है कहिए। कनाडा का जो मीडिया है, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही 2018 में उनके पहले नाकाम भारत दौरे को भी याद दिला रहा है। जब उन्होंने एक दोषी करार दिए गए आतंकवादी को अपने साथ डिनर के लिए आमंत्रित किया था। देखिए, अच्छा कुछ किस्से तो ऐसे हैं कि बहुत दिनों तक याद रहेंगे, जो हाल-फिलहाल में जी20 के दौरान हुए। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़े स्मार्टली जो दुश्मन होता है ना, उसको बड़ी प्यार से उसकी उतारते हैं, उसे पता भी नहीं चलता। और रही-सही जो है, उनके कनाडा के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसने उतार दी। मोदी को तो पता है ट्रूडो जो है रो भी नहीं पाएगा, अपनी बात कह भी नहीं पाएगा और उसको सब कुछ झेलना भी पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से उनकी उतारी गई। अच्छा, आपको नहीं लगता कि प्यार तभी तक सही रहता है जब तक सामने वाला हमारे दुश्मन को दुश्मन माने? अगर वो हमारे दुश्मन को अपने साथ बैठ के खाना खिला रहा है, तो वो हमारा काहे का हुआ? कनाडा में जाकर के देखिए, क्या करवा रहे हैं ये। अच्छा, ये यहाँ पर अच्छी-अच्छी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ कनाडा में पुन्नू क्या कर रहा है? वो प्रोटेस्ट करवा रहे हैं गुरुद्वारों में बैठ के। इसका ये जो कुछ भी कर रहे थे, जो कुछ दिखाना चाह रहे थे, वो सब हमारे देश के प्रधानमंत्री समझ रहे थे। आपने नोटिस किया होगा कि जब
आधिकारिक अभिवादन के दौरान नरेंद्र मोदी से उन्होंने हाथ मिलाया, तो उस दौरान वो अपना हाथ हाथ छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। और जब इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने हँस के इसको टाल दिया। लेकिन कनाडा के मीडिया ने इसको नोटिस किया और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ़ इतनी सी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कनाडा के मीडिया ने, क्योंकि उन्होंने साथ में ये जोड़ा कि बात सिर्फ़ इतनी सी नहीं है। भारत इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब आगे सुन लीजिए, क्या लिखते हैं वो। हम नहीं कह रहे, उन्हीं का मीडिया कह रहा है, लेकिन फैक्ट है। करीब 4 करोड़ की आबादी वाले कनाडा की अर्थव्यवस्था भी दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। कनाडा भले ही आकार में भारत से 204% बड़ा है, लेकिन कनाडा की आबादी भारत की तुलना में बहुत कम है। और कनाडा के मीडिया में भारत के साथ बढ़ रही ये जो टसन है ना, राजनयिक जो दूरियां हैं, इसको लेके चिंता व्यक्त की जा रही है। द टोरंटो सन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि भले ही हमने भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए नई रणनीति घोषित की है, लेकिन हम क्षेत्र की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यानी कि भारत से वो पूरी तरह से अलग-थलग हो गए हैं। चीन को भी वो कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं तो अब उनके कहने में क्या जा रहा है। कनाडा की बड़ी तादाद में भारतीय सिख आबादी रहती है। कनाडा की जो घरेलू राजनीति है, उस पर भी सिखों का ठीक-ठाक दबदबा है, असर है उनका। और ट्रूडो जो है, घरेलू राजनीति की वजह से ही भारत से दूर हो रहे हैं, ये भी फैक्ट है। क्योंकि वहीं के अखबार लिख रहे हैं, हम थोड़ा ना कुछ कह रहे हैं। उनके अखबार लिख रहे हैं। टोरंटो सन ने लिखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था हमसे दोगुनी बड़ी है। देखिए, हमारे लिए ये खुश होने की बात है, क्योंकि अब उन्हीं के अखबार ने ये लिखा है कि भारत की 140 करोड़ की आबादी हमसे कहीं अधिक है, लेकिन उसके बावजूद कनाडा को भारत की ज़रूरत है। दोनों देशों की आर्थिक प्रगति में भी बड़ा फासला है। कनाडा की अर्थव्यवस्था 1.5% की दर से बढ़ रही है, जबकि इसके 1.4% तक गिरने की आशंका जाहिर की गई है। उधर उन्होंने वहीं का मीडिया लिख रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था जो है, उसका विकास दर जो है, वो करीब-करीब 7.8% है और इसके और अधिक ऊपर इसका ग्राफ जाने की उम्मीद व्यक्त की है। ये भी अगेन कनाडा का जो मीडिया है वो कह रहा है। और अब आप देखिए, दिल्ली में ट्रूडो को टेक्निकल रीज़न्स की वजह से कितना असहज करने वाला एक्सपीरियंस हुआ। कहा तो उन्हें इतवार को वापस चले जाना था, लेकिन सोमवार को दिल्ली के ललित होटल में उनको रहना पड़ा, कमरे से बाहर नहीं निकले। और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? आप सोचिए, वो G20 की 18वीं बैठक में भाग लेने के लिए भारत पहुँचे थे और सोमवार को भारत में फँसे जो फँसे ही कहेंगे ना उनको, ट्रूडो को, अपने कमरे में फँसे रहे वो, उसके बाद फिर बाहर नहीं निकले। और उसके बाद सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या हुई दोस्तों, आप इसको अंडरलाइन कीजिए। वहाँ की व्यवस्था क्या है और हमारे भारत की व्यवस्था क्या है? देखिए, उनके लिए जो विमान था ना, उसमें टेक्निकल खराबी आ गई और वो विमान CC-150 पोलारिस है, जो कई संशोधित एयरबसेस A310 में से एक है। यानी कि एक जिसे कहते हैं ना फर्स्ट क्लास प्लेन है, जिसे कनाडा के जो फोर्सेस हैं, वो भी अपने वीआईपीज़ के लिए उपयोग करते हैं। और जो जो खबर निकल के आ रही है ना, वही कनाडा मीडिया से,
उसमें पीएम को भारत से वापस ले जाने वाला जो वैकल्पिक विमान है, वो भी देर से पहुँचा क्योंकि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब उनकी अंदरूनी व्यवस्था ही इतनी लचर है, इसीलिए वो मंगलवार तक भारत में ही फँसे रहे और अब हालाँकि रवाना हो चुके हैं वो, लेकिन काफ़ी अपनी फजीयत करा के गए हैं। पहले तो उनसे अ, समिट के दौरान ही उन्हें काफ़ी कुछ बुरे एक्सपीरियंस हुए, क्योंकि वो बात ही ऐसी कर रहे थे। रविवार को एक बयान जारी किया गया भारत की ओर से, कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखने के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। इसके थोड़ी देर के बाद ही जो वहाँ का सिख फॉर जस्टिस समूह है, उसने रविवार को कनाडा के एक ब्रिटिश कोलंबिया में एक जगह है वहाँ पे, वहाँ के गुरुद्वारे में खालिस्तान जनमत संग्रह की व्यवस्था की। यह एक ऐसा कदम है जिस पे भारत ने पहले से ही अपनी नज़र रखी हुई थी। ऐसी बातें हो रही हैं और देखिए, अब उनका प्रधानमंत्री इधर फँसा हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है, कम से कम पुन्नू की तो जान अटकी हुई होगी, क्योंकि उससे बहुत यारी है इनकी। उससे यारी रखेंगे तो बाकी जो दूसरे लोग हैं, उनसे भी इनकी यारी बनी रहेगी। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर ख़ैर चलिए, पर्सनल कोई मैं कमेंट नहीं करना चाहती। वैसे ये डाइवोर्स ही हैं, पर्सनल लाइफ़ में भी वैसे ही हैं, जैसे ये अपने राजनीतिक जीवन में हैं। बिल्कुल मेस लाइफ़ है इनकी और इनका जो राजनीतिक विज़न है, वो भी मेस है। इन्हें नहीं पता चलता कि इन्हें क्या करना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ आपको। वहाँ के मीडिया ने, कनाडा के मीडिया ने इनकी तुलना राहुल गांधी से की है और राहुल गांधी की तो शादी हुई नहीं है, लेकिन बाकी मसलों में ये और राहुल गांधी बराबर सा माइंडसेट रखने वाले हैं। तो चलिए, आज इनका उड़ान भर गया है, इनका जो प्लेन है, और सीधे नहीं जा रहे हैं ये, इनको सीधी फ्लाइट नहीं मिली है। इनके साथ जितनी भी बारात है वो और ये सब 2 दिन तक कमरों में बंद रहे। डर से इनकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि इनको भारत की पावर का अंदाज़ हो गया है। और ये मीन्स ये हमारे यहाँ मेहमान थे, हैं, आगे भी आएँगे तो मेहमान रहेंगे, अगर अच्छी तरह से रहेंगे तो। लेकिन इनको वो कहते हैं ना कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि ईश्वर अपने आप से ऐसा मौका बना देता है। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण अचानक से याद आ गया, जो उन्होंने सदन में दिया था लास्ट, अभी जो अ, मानसून सत्र में लास्ट डे अविश्वास प्रस्ताव के लिए जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया था, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ईश्वर कुछ ऐसे बहाने बना देता है। तो अब ये बहाना इनके लिए बन गया, ये 2 दिन तक ऐसे कैद रहे, बाहर नहीं निकले और डर से इनकी जान सूखी रही। फाइनली बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इनको अ, प्लेन मिला, लेकिन इस दौरान ये सोचते रहे होंगे कि भारत बहुत पावरफुल देश हो चुका है, अब ये वो देश नहीं है, अब भारत बदल गया है। जिसकी अर्थव्यवस्था इनकी अर्थव्यवस्था को छू रही हो, तो वो कमज़ोर कैसे हो सकता है? और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से भारत की कोई ऐसी कहना चाहिए कि हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई हमारे सामने पाबंदी नहीं है, हमें इनसे दोस्ती रखनी ही रखनी है। ये इनका प्रॉब्लम है, दिस इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी।
इनके लिए सोचना है कि इन्हें भारत से दोस्ती रखनी है। और अब ये 2 दिन जो रह गए हैं ना यहाँ पे फालतू, इस दौरान उन्होंने बैठ के सोचा होगा कि ज़िंदगी क्या होती है, रिलेशन क्या होते हैं और गलत लोगों को गले लगाने का नतीजा क्या होता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। और एक बात, ये वीडियो आपने पूरा देखा, आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप अपना कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। ये वीडियो अगर आपने पसंद की है तो इसको लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे अ, मैं जो कुछ भी आपके सामने एनालिसिस करती हूँ, बात रखती हूँ, आपको पसंद आ रही है या नहीं। और ऑब्वियसली इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, और अपने प्यार से मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।